रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान मरजल बहरैनि यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान। हाज़रीन ख़ुतबा जुमा की मुनासबत से जिस उन्वान का इंतख़ाब किया गया है वो उन्वान है नमाज छूट जाने का गम। हज़रात, हम सब जानते हैं नमाज अल्लाह ताला की इबादतों में से एक अहम इबादत है। ये तोहफ़े मेराज है, आँखों की ठंडक का ज़रिया है, दुखूल जन्नत का सबब है, मुसलमानों को आपस में एक दूसरे से जोड़ने का अहम ज़रिया है। नमाज की वजह से एक बंदा हकीकी मानों में मुसलमान होता है और नमाज तर्क करने से, छोड़ देने से एक बंदा दायरा इस्लाम से ख़ारिज हो जाता है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों को 700 मकाम पर नमाज का हुक्म दिया है। इससे नमाज की अहमियत का अंदाज़ा हमें हो जाना चाहिए। कुरान मजीद उठाएं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जगह जगह पर मुसलमानों से ख़िताब करके कहा, अक़ीमुस्सलाह, ए मुसलमानों नमाज क़ायम करो, इन्नस्सलात कानत अलल मुअमिनीन किताबम मौक़ूता, हमने 5 वक्त की नमाज़ें मुक़र्ररा औक़ात में मोमिनों पर, मुसलमानों पर फ़र्ज़ कर रखी हैं। अक़ीमिस्सलाह लिदुलूकी शम्स इला ग़सक़िल लैल व क़ुरआनल फ़ज्र इन्न क़ुरआनल फ़ज्रि कान मशहूदा। लोगो नमाज क़ायम करो फ़जर, ज़ुहर, असर, मग़रिब, इशा की। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुमतुम इलस्सलाह, ए ईमान वालो जब तुम नमाज का इरादा करो, नमाज के लिए खड़े हो जाओ, फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। नमाज के लिए जब खड़े हो जाओ, नमाज का इरादा करो तो ए मुसलमानों सबसे पहले वुदू कर लो। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जगह जगह पर बेशुमार मकामात पर उम्मत मुस्लिमा को नमाज की तलक़ीन फरमाई है। और प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मुसलमानों को नमाज की सख्ती के साथ ताकीद फरमाई है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बुनियल इस्लाम अला खम्स, ए लोगो इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई है। इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई है। शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सबसे पहली बुनियाद इस बात की गवाही देना अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। दूसरी बुनियाद नमाज़ों को कायम करना, नमाज़ों की पाबंदी करना, नमाज़ों की हिफाजत करना। एक हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लोगों मुझे क़िताल का हुक्म दिया गया है, मुझे जंग का हुक्म दिया गया है, लड़ाई का हुक्म दिया गया है। उक़ातिलुन्नास, लड़ाई का हुक्म दिया गया कब तक? जब तक के लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन को एक न माने, नमाज़ें कायम न करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को तस्लीम न करें, उस वक़्त तक मुझे जिहाद का हुक्म दिया गया है। हज़रात, आज अफसोस का मकाम है, आज का दिन जुमा का दिन है। मुसलमानों की एक आदत कबीहा ये बन चुकी है, मुसलमान नमाज से इंतहाई गफलत बरत रहा है। मुसलमान नमाज़ों के सिलसिले में आज के दौर में सबसे ज़्यादा सुस्ती और गफलत का मुजाहरा कर रहा है, लापरवाही का मुजाहरा कर रहा है। मेरे भाइयों, आप मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला कीजिए। नबी के ज़माने में, सहाबा के ज़माने में, ताबिईन और तबा ताबिईन के ज़माने में नमाज़ों को छोड़ने का तसव्वुर तक नहीं पाया जाता था। एक नमाज तो दूर की बात, सहाबा कराम के बारे में आता है साल हा साल गुजर जाते, एक भी नमाज उनकी क़ज़ा नहीं होती, एक भी नमाज उनकी फौत नहीं होती, एक भी नमाज उनकी छूटती नहीं। मगर अफसोस का मकाम है, हमारी हालत क्या है? हमारी हालत नमाज़ों को छोड़ने की है। आए सबसे पहले मैं बेनमाजी कुरान की रोशनी में क्या मकाम रखता है बयान करने की कोशिश करूँगा। कुरान की रूह से बेनमाजी मुशरिक की तरह है। सोचिएगा, 1000 मरतबा सोचिए, खुसूसन वो अफराद जो नमाज़ों का एहतमाम नहीं करते, नमाज़ों के बारे में गफलत, लापरवाही, सुस्ती का मुजाहरा करते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया बेनमाजी मुशरिक की तरह है। मुझे बताइए, क्या हम नमाज को तर्क करके मुशरिकों की तरह बनना गवारा करेंगे या नमाज़ों की पाबंदी करके मुसलमानों की सफ़ों में शामिल होने की कोशिश करेंगे? कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया व अक़ीमुस्सलाह वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, ए मुसलमानों नमाज कायम करो और मुशरिकों की तरह ना हो जाना, मुशरिकों की तरह ना बनना। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया जो इंसान, जो मुसलमान नमाज अदा नहीं करता वो मुशरिकों की तरह है, इसलिए कि मुशरिक नमाज कायम नहीं करता, मुशरिक नमाज अदा नहीं करता, मुशरिक नमाजों की हिफाजत नहीं करता। इसीलिए अल्लाह ताला ने मुसलमानों से रास्त खिताब करते हुए कहा ऐ मुसलमानों नमाज पढ़ो और नमाज पढ़कर मुशरिक, नमाज पढ़ो नमाज न पढ़ के मुशरिकों की तरह ना हो जाना। इस आयत करीमा के रूह से पता चलता है बेनमाजी मुशरिक की तरह है। इसी तरह कुरान की रूह से बेनमाजी जहन्नमी है। क़यामत का दिन होगा, बेनमाजियों की जो जगह है वो जहन्नम में है। दुनिया में जिसने नमाजों से गफलत, लापरवाही बरती, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उमर, सेहत, तवानाई अता फरमाई। अगर इस सेहत और तवानाई का फ़ायदा उठाते हुए इंसान नमाज ना पढ़ी हो, मुसलमान नमाज से गफलत का शिकार हो, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन ऐसे बंदे को उठाकर जहन्नम में फेंक देंगे। कुरान मजीद उठाएं, अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहता है मा सलककुम फ़ी सक़र क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन व लम नकु नुतइमुल मिस्कीन व कुन्ना नख़ूदु मअल ख़ाइज़ीन। ये बेनमाजी के लिए वईद शदीद है। कल क़यामत का दिन होगा, जहन्नमियों से पूछा जाएगा मा सलककुम फ़ी सक़र, बताओ जहन्नम में किस वजह से चले गए, जहन्नम में किस चीज़ ने तुम्हें फेंकवा दिया है। मेरे भाइयों हैरान रह जाओ, जहन्नमियों की तरफ से जो जवाब आएगा वो जवाब ये होगा लम नकु मिनल मुसल्लीन वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन वकुन्ना नख़ूदु मअल ख़ाइज़ीन। हम नमाज अदा नहीं करते थे, हम नमाज़ों की हिफाजत नहीं किया करते थे, हम नमाज़ों की पाबंदी नहीं किया करते थे, हम नमाज़ों के सिलसिले में गफलत, लापरवाही बरता करते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें सेहत अता फरमाई, ज़िंदगी अता फरमाई, जवानी अता फरमाई, मगर कभी भी हमने अल्लाह की रज़ा के खातिर नमाज़ों का एहतमाम नहीं किया। वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, और हम मिस्कीनों को खाना भी नहीं खिलाया करते थे। वकुन्ना नख़ूदु मअल ख़ाइज़ीन, और हम गपशप करने वालों के साथ गपशप किया करते थे, लहू लअब का मुज़ाहरा किया करते थे, खेल कूद और दुनिया की मस्त रंगीनियों में मुबतला थे, मगर अपनी ज़िंदगी में कभी भी हमने नमाज अदा नहीं की, हमने सौम व सलात की पाबंदी नहीं की। नतीजा ये निकलेगा कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे बेनमाजियों को उठाकर जहन्नम में फेंक देगा। बेनमाजी कुरान की रूह से कल क़यामत के दिन उसका ठिकाना वैल है। वैल का मतलब
मेरे भाइयों, वैल का मतलब आज हम समझते हैं ये नमाजों से सुस्ती, गफलत, लापरवाही है। कल क़यामत के दिन इंशाअल्लाह अल्लाह माफ़ करेगा। इंसान ज़िंदगी में एक छोटा सा आबला, दुनिया का शोला 10 मिनट के लिए अपने हथेली पर नहीं रख सकता, और यह हकीकत है, कोई इनकार भी नहीं कर सकता। दुनिया की आग की शिद्दत व हरारत इंसान अपने हथेली पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे भाइयों, बताओ कल क़यामत के दिन जब अल्लाह रब्बुल आलमीन उठाकर जहन्नम में फेंक दे, जो आग दुनिया की आग से 69 दर्जे ज़्यादा गर्म है, क्या हम जिस जहन्नम की आग को बर्दाश्त कर पाएंगे? अल्लाह की कसम, लम्हे भर के लिए भी हम जहन्नम की आग को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मगर क़यामत का दिन होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन बेनमाजियों को वैल में फेंक देगा। वैल का मतलब जहन्नम का निचला हिस्सा। निचले हिस्से का मतलब और भी ज़्यादा शिद्दत व हरारत वाली आग में कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला बेनमाजी को फेंक देगा। अल्लाह ने फरमाया कुरान मजीद में सूरतुल माऊन में, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन। वैल है उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाजों में गफलत बरतते हैं। गफलत बरतने का मतलब क्या है? 2 नमाजें पढ़ ली, 3 नमाजें छोड़ दी, 8 दिन नमाजों का एहतमाम किया और 8 दिन नमाजों को छोड़ दिया। 1 महीना नमाजों का एहतमाम किया, बाकी महीने नमाजों को छोड़ दिया। रमज़ान का महीना आया, रमज़ान के महीने में नमाजों का कसरत के साथ एहतमाम किया, रमज़ान गुजर गया और नमाजें भी ख़त्म हो गई। ऐसे अफराद के ताल्लुक़ से अल्लाह ने फरमाया फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, वैल है उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाजों से गफलत बरतते हैं। अजीज़ भाइयों, नमाजों की हिफाजत का मतलब दिन में 1-2 मरतबा नमाजों का एहतमाम नहीं, दिन में 1-2 नमाज का एहतमाम नहीं, या 8 दिन नमाज पढ़ ले और बाकी दिन नमाज छोड़ दे, नहीं। नमाजों की हिफाजत का मतलब ये है, इंसान जब हद्द बुलूगत को पहुँचता है, बुलूगत के मकाम पर फाइज होता है, इंसान उम्र दराज होता है, शुऊर के एहसास को पहुँचता है, तो नमाज उस पर फ़र्ज हो जाती है। सवाल है, जब इंसान बालिग हो तो नमाज कब तक फ़र्ज होती है? जब तक मौत ना आए, यकीन ना आए, उस वक़्त तक नमाज़ों की हिफाजत करना एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है। अल्लाह ने फरमाया वअबुद रब्बका हत्ता यअतियकल यकीन। ऐ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तक मौत ना आए उस वक़्त तक तुम अल्लाह की इबादत करो। हकीकी मानों में अल्लाह की इबादत का मतलब मौत के आने तक इंसान को तैयार रहना है, आखिरत की फ़िक्र करना है, क़यामत की तैयारी करना है, और हुसूल जन्नत के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो अहकामात नाफिज फरमाए, जो हुदूद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुकर्रर फरमाए हैं, उनकी निगहबानी करना एक मुसलमान के लिए इंतहाई ज़रूरी है। इसके बग़ैर एक मुसलमान जन्नत नहीं जा सकता। तो बेनमाजी के लिए वैल भी है। इसी तरह बेनमाजी का अंजाम बहुत भयानक होने वाला है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया फ़ख़लफ़ मिन बअदिहिम ख़ल्फ़ुन अज़ाउस्सलाह वत्तबउश्शहवात फ़सौफ़ यल्क़ौना ग़य्या। फिर उनके बाद कुछ नाखलफ पैदा हुए, कम अक़ल लोग पैदा हुए। उन्होंने क्या किया? अज़ाउस्सलाह, नमाज को ज़ाय किया, नमाज को छोड़ दिया, नमाज़ों की पाबंदी नहीं की, नमाज़ों पर मुदावमत नहीं बरती, नमाज़ों पर इस्तिक़ामत इख्तियार नहीं किया। वत्तबउश शहवात, और शहवात की पैरवी करने लग गए, ख्वाहिशात नफ्स की इत्तिबा करने लग गए, नमाज़ों को ज़ाय करके। फ़सौफ़ यल्क़ौना ग़य्या, अनक़रीब उनका ठिकाना बहुत बुरा है, उनका अंजाम बहुत ही बुरा है। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेनमाजियों को उनके भयानक अंजाम की वईद बयान फरमाई है। इसी तरह बेनमाजी कुरान की रूह से अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से दूर हो जाता है, अल्लाह ताला की रहमत से दूर हो जाता है। आज जो हमें मसाइल पैदा हो रहे हैं,
हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए जो मसाइल पैदा हो रहे हैं, कभी एनआरसी, कभी फलां, कभी फलां, कभी फलां, मेरे भाइयों हकीकत में ये हमारी करतूतों का नतीजा है। मुसलमान सबसे पहले अपने आप को जांचने की कोशिश करे, बहैसियत एक इंसान मेरे अंदर क्या खामी है, मेरे अंदर क्या खामी है, क्या नुकसान है, मैं अच्छा हूँ या गुनहगार हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन को मैं राज़ी कर रहा हूँ या नाराज़ कर रहा हूँ। ये देखे एक कैसे हो सकता है एक मुसलमान अल्लाह को नाराज़ करे और अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी हिफाजत करे, एक मुसलमान अल्लाह के हुदूद को छोड़ दे और अल्लाह रब्बुल आलमीन उस पर नेमतों को निछावर कर दे, एक मुसलमान नमाज़ों को यकसर छोड़ दे और अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको कल क़यामत के दिन जन्नत में दाखिल कर दे। ये मुमकिन नहीं है मेरे भाइयों, ये मुमकिन नहीं है। आखिरत तो आखिरत, बेनमाजी दुनिया में भी अल्लाह की रहमत से दूर होता है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से अज़ाब है दुनिया में बेनमाजियों के लिए। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया व अक़ीमुस्सलाह व आतुज़्ज़का व अतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून, ऐ लोगों नमाज पढ़ो, ज़कात अदा करो और रसूल की इताअत करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। इसका मफ़हूम मुखालफ ये निकलता है जो नमाज अदा नहीं करता, ज़कात अदा नहीं करता, रसूल की इताअत नहीं करता, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से भी ऐसा इंसान, ऐसा मुसलमान दूर हो जाता है। बेनमाजी कुरान की रूह से मुसलमान का भाई नहीं हो सकता, बेनमाजी कुरान की रूह से मुसलमान का भाई नहीं हो सकता। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया फ़इन ताबू व अक़ामुस्सलाह व आतवुज़्ज़का फ़इख़वानुकुम फ़िद्दीन, ऐ मोहम्मद अगर ये मुशरिक तौबा कर लें और नमाज कायम करें, ज़कात अदा करें, फ़इख़वानुकुम फ़िद्दीन, तो वो तुम्हारे भाई हैं दीन के एतबार से। इसका मतलब ये है जो इंसान नमाज अदा नहीं करता, ज़कात अदा नहीं करता, फ़इख़वानुकुम फ़िद्दीन की लिस्ट से खारिज हो जाता है, ऐसा इंसान मुसलमान का भाई नहीं हो सकता। इसी तरह बेनमाजी कुरान की रूह से बेनमाजी का निकाह मोमिना औरत से जायज़ नहीं है। सुन लिए कान खोलकर, बेनमाजी का निकाह नमाजी औरत से जायज़ नहीं है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फ़इन अलिमतुमूहुन्ना मुअमिनात फ़ला तर्जिऊहुन्ना इलल कुफ़्फ़ार ला हुन्ना हिल्लुल लहुम वला हुम यहिल्लूना लहुन्ना। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अगर तुम्हें मालूम हो ये मोमिना औरत है, फ़ला तर्जिऊहुन्ना इलल कुफ़्फ़ार, ऐ मोहम्मद इन औरतों को कुफ़्फ़ार की जानिब ना लौटाओ, कुफ़्फ़ार के पास ना भेजो। किस लिए? इसलिए कि ये उनके लिए और वो उनके लिए हलाल नहीं है। इस आयत करीमा के रूह से इस्तेदलाल करते हुए मुतअद्दिद उलमा ने कहा है अगर शोहर बेनमाजी है, नमाज़ों का एहतमाम नहीं करता, नमाज़ों की हिफाजत नहीं करता, समझाने के बावजूद नमाज़ों से सुस्ती, गफलत, लापरवाही का मुजाहरा करता है और अपनी ज़िंदगी में नमाज का एहतमाम नहीं करता, तो उसकी बीवी जो नमाजी है उसको इख्तियार है वो अपने शोहर से खुला ले ले और किसी नमाजी मर्द से निकाह कर ले। इसी तरह अगर शोहर नमाजी है और बीवी बेनमाजी है, लाख समझाने के बावजूद वो नमाज का एहतमाम नहीं करती, लाख समझाने के बावजूद वो नमाज की हिफाजत नहीं करती, तो शोहर को ये इख्तियार है वो अपनी बेनमाजी बीवी को तलाक दे दे, तो बेनमाजी का निकाह भी जायज़ नहीं है मुतअद्दिद उलमा के कौल के मुताबिक। ये वईद शदीद आई है बेनमाजी की। इसी तरह बेनमाजी कुरान की रूह से मुनाफिक है, बेनमाजी कुरान की रूह से मुनाफिक है। एक तो सहाबा कराम फरमाते हैं हमने मुनाफिकों को पहचानने का एक छोटा सा उसूल बनाया हुआ था, हम देखते अगर नमाज इशा और फजर में लोग ताख़ीर से आ रहे हैं तो हम समझ जाते ये मुनाफिक है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया मुनाफिकों की मिसाल, मुनाफिकों के ताल्लुक़ से बताते हुए वला यअतूनस्सलाता इल्ला वहुम कुसाला वला युनफिकूना इल्ला वहुम कारिहून। मुनाफिक नमाज नहीं आते, अगर आएंगे भी तो इंतहाई गफलत, सुस्ती, लापरवाही का मुजाहरा करते हुए नमाज की तरफ आते हैं।
तो ये कुरान की रूह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेनमाजियों के अंजाम को बताया। अब आए देखते हैं प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के रोशनी में बेनमाजी का क्या मकाम है। अहादीस की रोशनी में बेनमाजी काफिर है, बेनमाजी काफिर है। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तरका सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी उसने कुफ्र किया। यहाँ पर कुफ्र से मुराद कुफ्रुन दून कुफ्रिन यानी छोटा कुफ्र, कुफ्र असगर मुराद है। मगर वो शख्स जिसकी आदत ही हो नमाज छोड़ने की, जिसकी आदत हो नमाज ना पढ़ने की, और बग़ैर तौबा के अगर ऐसा मुसलमान मर जाए तो मुतअद्दिद उलमा के कौल के मुताबिक ऐसा इंसान काफिर है। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैनल अब्दी व बैनल कुफ्रि तर्कस सलाह, एक बंदे के दरमियान और कुफ्र के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज। अगर एक मुसलमान नमाज पढ़ता है तो वो मुसलमान है, अगर बंदा नमाज छोड़ता है तो वो काफिर है। ये प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। इसी तरह अहादीस की रूह से बेनमाजी के अमल बर्बाद हो जाते हैं, बेनमाजी के अमल बर्बाद हैं। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तरका सलातल अस्र फ़क़द हबित अमलुहु, जिसने असर की नमाज को छोड़ दी उसके सारे आमाल बर्बाद हो गए। अब उलमा के दरमियान इस सिलसिले में इख्तिलाफ है, क्या उसकी सारी ज़िंदगी के आमाल बर्बाद हो गए या फिर उस दिन के जिस दिन उसने नमाज असर छोड़ी उस दिन के बर्बाद हो गए अमाल। तो राजे कौल के मुताबिक जिसने नमाज असर छोड़ दी उस दिन के अमाल उसके बर्बाद हो जाएंगे। इसी तरह बेनमाजी अल्लाह ताला के ज़िम्मे से दूर हो जाता है, बेनमाजी अल्लाह के ज़िम्मे से दूर होता है। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ मुसलमानों नमाज़ों का एहतमाम करो, इसलिए कि जो शख्स नमाज़ों की हिफाजत नहीं करता, नमाज़ों को अदा नहीं करता, वो अल्लाह के ज़िम्मे से खारिज हो जाता है। हज़रात याद रखें, एक नमाज फ़जर के पढ़ने से अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़िम्मे में बंदा चला जाता है। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सल्ला सुबह फहुवा फी ज़िम्मतिल्लाह, जो शख्स नमाज फ़जर की इब्तिदा में नमाज फ़जर अदा करता है, फहुवा फी ज़िम्मतिल्लाह, वो अल्लाह के ज़िम्मे में चला जाता है। अब मुझे बताएं इंसाफ के साथ बताएं, नमाज जुमा के मौके पर हमारी मस्जिद की सफ़ें पूरी भरी पड़ी हैं, नमाज फ़जर में ये मस्जिद क्यों नहीं भरती? नमाज ज़ोहर में मस्जिद क्यों नहीं भरती? नमाज असर मगरिब इशा में मस्जिद पुर क्यों नहीं होती? ये मस्जिद शिकवा कुनाह है, ये मस्जिद शिकवा और शिकायतें करती है कि मुसलमानों कहाँ खो गए, दुनिया की मस्त रंगीनियों में क्या तुम मुब्तला हो गए? एक नमाज पढ़ने से बंदा अल्लाह के ज़िम्मे में चला जाता है। मुसलमानों की ये हालत है, मुअज़्ज़िन सदा लगाता है हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, और ये नर्म गुदाज बिस्तर में लिपट कर सो रहा है। वो नहीं चाहता वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़िम्मे में चला जाए। मुतअद्दिद उलमाए कराम ने कहा, जो इंसान नमाज पढ़ता है वो अल्लाह के ज़िम्मे में तो चला जाता है, नमाज फ़जर पढ़ने वाले से लड़ना झगड़ना गाली गुलोज करना जायज़ नहीं, इसलिए कि जो नमाज फ़जर पढ़ता है वो अल्लाह के ज़िम्मे में चला जाता है, अल्लाह की हिफाजत में चला जाता है। और जो शख्स उससे लड़ता है गोया कि उसने अल्लाह की अमान को तोड़ा, अल्लाह रब्बुल आलमीन की अमान को तोड़ा। और जो इंसान अल्लाह की अमान को तोड़ता है अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब और ग़ज़ब उस इंसान पर नाजिल होता है। मुतअद्दिद उलमा कहते हैं, नमाज फ़जर पढ़ने वालों से लड़ना झगड़ना, उनसे गाली गुलोज करना जायज़ नहीं है। इसी तरह बेनमाजी अहादीस के रूह से बेनमाजी का हशर कल क़यामत के दिन काफिरों के बड़े बड़े लीडरों के साथ होगा। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, वमन लम युहाफिज़ अलैहा लम यकुन लहू नूर वला बुरहान वला नजात वकान यौमल क़ियामह मआ फ़िरऔन व हामान व क़ारून व उबई बिन खलफ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स नमाज़ों की हिफाजत नहीं करता,
कल क़यामत के दिन उसके लिए ना नूर, ना बुरहान, ना नजात। नजात नहीं है बेनमाजी के लिए, कल क़यामत के दिन नजात नहीं। वकाना यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन किसके साथ उठेगा वो? उसका हशर। जब क़यामत के दिन लोग ख़बरों से निकलेंगे तो निकल कर बेनमाजी फ़िरौन के साथ, क़ारून के साथ, हामान के साथ, उबई बिन खलफ के साथ खड़े होंगे। ये भयानक अंजाम है मेरे भाइयों बेनमाजियों का, और बेनमाजी के सारे आमाल बर्बाद हो जाएंगे। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्ना अव्वला मा युहासबु अलैहिल अब्द यौमल क़ियामा, कल क़यामत का दिन होगा, सबसे पहला सवाल अल्लाह रब्बुल आलमीन नमाज के सिलसिले में करेंगे। नमाज के सिलसिले में करेंगे। अगर नमाज सही है तो सारे आमाल सही, और अगर नमाज दुरुस्त नहीं है तो सारे आमाल बर्बाद हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। हजरात, ये नमाज़ों की अहमियत, ये बेनमाजी का अंजाम है। थोड़ा सा तवक़ुफ़ करें, रुक जाएं और सोचें हम नमाज क्यों नहीं पढ़ते। सहाबा इकराम प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज छूटने का गम बहुत ज़्यादा होता था। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जंग खंदक का मौका है, कुफ़ार मक्का 10,000 का लश्कर जर्रार लेकर मदीना वालों को मिटाने के लिए आ रहे हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इत्तला मिली तो आपने फ़ौरन मजलिस मुशावरत तलब फरमाई और सहाबा इकराम से मशवरा किया। नाजुक सूरत हाल है, अब क्या किया जाए। सहाबा इकराम ने मुख्तलिफ मशवरों से नवाजा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मशवरे को कबूल फरमाया। सलमान फ़ारसी ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बात दरअसल ये है, हमारे मुल्क के फ़ारस में जब कोई लश्कर अचानक नमूदार होता या हमें इत्तला मिलती, हम उनके हमलों से बचने के लिए शहर के पास खंदक खोद दिया करते थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस मशवरे को कबूल किया और सहाबा को हुक्म दिया, ऐ मेरे सहाबा, मदीने के पास खंदक को खोद दो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुक्म मिलना था। सारे सहाबा और ख़ुद प्यारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंदक खोदने में लग गए। खंदक खोदते खोदते नमाज असर ताख़ीर हो गई, नमाज असर छूट गई। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नमाज असर के छूटने से इस कदर गम था, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस कदर दुख हुआ, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुफ़ारे मक्का के लिए लानत फरमाई, आपने बद्दुआ फरमाई, मला अल्लाहु क़ुबूरहुम व बुयूतहुम नारा कमा शगलूना अन सलातिल वुस्ता हत्ता गाबतिश शम्स। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके घरों और कब्रों को आग से भर दे, इसलिए कि उन्होंने हमें नमाज असर से गाफिल कर दिया, हमें नमाज असर से मशगूल कर दिया। हत्ता गाबतिश शम्स, यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो गया। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में गालिबन ये एक नमाज आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ताख़ीर हुई और आपको इस कदर दुख हुआ, आपको इस कदर गम लाहक हुआ, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुफ़ार के लिए बद्दुआ फरमाई। हज़रात गौर कीजिए, ये नबी हैं, ये सहाबा हैं, एक नमाज छूटने का इस कदर गम, इस कदर तकलीफ़, इस कदर परेशानी, क्या हमारी नमाज जब हमसे छूट जाती है हमें गम लाहिक नहीं होता? क्या हमें तकलीफ़ नहीं होती? यकीनन हमें तकलीफ़ नहीं होती। नमाज़ों को छोड़ देना हम बहुत ज़्यादा मामूल समझते हैं। मैं नौजवानों से खुसूसन गुजारिश करूँगा वो नमाज़ों की पाबंदी करें, इसलिए कि कौम का मुस्तकबिल नौजवान है। अगर मुस्तकबिल तुम्हारा ये है, नमाज़ों की हालत छोड़ने की तुम्हारी ये रविश है, तो आने वाली नस्ल का क्या होगा? जब आप लोग नमाज़ों का एहतमाम नहीं करेंगे, नमाज़ों की हिफाजत नहीं करेंगे, तो क्या गारंटी तुम्हारे से जो नस्ल पैदा होगी वो नस्ल नमाज़ों की पाबंदी करे, नमाज़ों का एहतमाम करे। कितने सारे ऐसे नौजवान हैं जो ये कहते हैं कल मैं नमाज़ पढ़ूंगा, कल पढ़ूंगा, कल गुजर जाता है, परसों पढ़ूंगा, परसों गुजर जाता है, 8 दिन के बाद पढ़ूंगा, 8 दिन गुजर जाते हैं, मेरा काम अगर हो जाए तो मैं नमाज़ पढ़ूंगा, वो काम हो जाता है, गुजर जाता है, साल हा साल अय्यामो माह गुजर जाते हैं, नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं मिलती। कल नमाज पढ़ूंगा, याद रखें
कल किसी के साथ वफा नहीं करता। कितने ऐसे सारे नौजवान हैं जिनकी ख्वाहिश ये थी मैं कल नमाजें पढ़ूंगा, मगर कल ने उनके साथ वफा नहीं की। कल आने से पहले पहले वो ज़मीन की छाती में दफन है, वो ज़मीन में दफन है, कब्रस्तान में दफन है, और कब्रस्तान कई सारे नौजवानों से सजा हुआ है। लिहाजा नमाज़ों के मामले में कल पर मत टालें। ये ना सोचे कल आए तो पढ़ लूँगा नमाज। अल्लाह ने आज मौका दिया है तो आज ही नमाज का एहतमाम करें। क्या हो चुका है हमारे नौजवानों को, होटलबाजी में मसरूफ। आप जाएं होटलों का मुशाहदा करें, नमाज फजर से पहले मुसलमान होटलों में भरे पड़े हैं, और नऊज़ु बिल्लाह अफसोस का मकाम है नमाज फजर में बमुश्किल एक सफ नजर नहीं आती। हर मुसलमान सिर्फ खाने पीने में मुबतला है। मेरे भाइयों याद रखो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें खाने पीने के लिए, पेट पालने के लिए पैदा नहीं किया। ये तो एक सेकेंडरी चीज है। खाना पीना ये तो दुनिया में लगा हुआ है, इससे भी बढ़कर अल्लाह ताला की इबादत हमारे लिए ज़रूरी है। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ऐ दुनिया के लोगों सुन लो, ऐ दुनिया के मुसलमानों सुन लो, हमने तुमको अल्लाह की इबादत के लिए हमने तुमको अपनी इबादत के लिए पैदा किया। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मकसद हयात, इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किस लिए पैदा किया, उस मकसद को बताते हुए कहा इबादत 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 इबादत, इबादत के अलावा कुछ नहीं। नमाज छोड़ने का गम ताबईन और तबा ताबईन में भी बहुत पाया जाता था। सईद बिन अब्दुल अजीज रहिमहुल्लाह के ताल्लुक से आता है इज़ा फाततहु सलातुल जमाअ बका। जब भी कोई नमाज फौत हो जाती तो बच्चों की तरह रोने लगते। क्या आज हम रोते हैं? हकीकत में नहीं रोते। हमारे दिल से एहसास निकल चुका है। ईमान की हलावत, ईमान की क़ुव्वत, ईमान की मजबूती हमारे दिल से निकल चुकी है। और जिस इंसान की हकीकत में ईमान की लज्जत निकल जाए दिल से, वो इंसान नमाजों की हिफाजत नहीं कर सकता। अब्दुर रज़्ज़ाक़ अल बदर हफ़िज़हुल्लाह फरमाते हैं, मदीना मुनव्वरा के एक शख्स का जिक्र करते हुए उनका वाक़या बयान करते हैं। मदीना मुनव्वरा में एक शख्स था उमर रसीदा, और वो बुज़ुर्ग मस्जिद नबवी में हमेशा अल्लाह ताला की इबादत करते, नमाज़ों का एहतमाम करते। एक रात वो रोज़े मर्रा के मामूल के हिसाब से घड़ी का अलार्म लगाकर सो गए, मगर इत्तेफाक से वो अलार्म नहीं बजा। सूरज तुलू हो चुका, नमाज का वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया। अचानक नींद से बेदार हुए तो फ़ौरन परेशानी के आलम में उठे, वुदू करे और अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में मस्जिद नबवी में आकर नमाज फ़जर उन्होंने क़ज़ा की, नमाज फ़जर पढ़ ली। उसके बाद उनके दिल में इस कदर दुख और गम लाहक था, अल्लाह रब्बुल आलमीन से गिड़गिड़ाते हुए नमाज इशा तक वो मस्जिद ही में ठहरे रहे। ये हमारे बुज़ुर्ग उमर रसीदा अफराद व अशख़ास हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की मसाजिद को अपनी इबादत से सजाए रखे हैं। हमारे नौजवान तबके को क्या हुआ है, नौजवान मस्जिद की तरफ क्यों नहीं आता? हालांकि नौजवानी की इबादत अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है। उठाएं अहादीस मुबारका का ज़ख़ीरा। प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, शाबुन नशअ फ़ी इबादतिल्लाह। कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन 7 किस्म के लोगों को अपने अर्श के साए में जगह देगा। एक कौन होगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया शाबुन नशअ फ़ी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जिसने अपनी इबादत लहू लअब में नहीं गुजारी होगी, वो नौजवान जिसने अपनी जवानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी में गुजारी नहीं होगी। शाबुन नशअ फ़ी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जिसने अपनी जवानी अल्लाह ताला की इबादत में गुजारी होगी। मेरे भाइयों, खुतबा जुमा का खुलासा यही है, अल्लाह ताला ने अगर ज़िंदगी दी है तो ये ज़िंदगी एक अमानत है, छीन ली जाएगी। आज हम हैं, ठीक 50-60 साल के बाद पूरी कायनात की ये नस्ल बाकी नहीं रहेगी, ज़मीन के अंदर दफन होगी। जब हम सबको मालूम है ये दुनिया फ़ानी है,
इस दुनिया का कोई एतबार नहीं। दुनिया ने किसी के साथ वफा नहीं की, न अम्बिया के साथ, न रसूलों के साथ, न हकीर के साथ, न फ़कीर के साथ, न अमीर के साथ, न गरीब के साथ, न सरपंच के साथ, न राई के साथ, न रियाया के साथ, न हाकिम के साथ, न महकूम के साथ, न बादशाह के साथ, न सुल्तान के साथ। तो हमारा भी कोई हैसियत, हमारा मकाम और मर्तबा हैसियत नहीं है। वक्त अजल आने के बाद इस दुनिया से हमको भी रुखसत होना है। लिहाजा रुखसत होने से पहले पहले नमाज़ों की पाबंदी कर लें, अल्लाह ताला को राज़ी करने की कोशिश कर लें। अगर ऐसा करेंगे तो कल क़यामत के दिन हम कामयाब होंगे। बसूरत दिगर हमारा अंजाम बहुत ही भयानक और बुरा होने वाला है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम तमाम को सुनी बात को ज़हन नक्श करके उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।